वेलकम टू नीलम एंड सुरेंद्र ब्लॉग। आइए जी, तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग की। जैसे कि आपको पता ही है, हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी चली हुई है वाइफ के साथ, तो हम हर चीज़ शेयर कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है जी। तो आज मैं मेरी थी जॉब, तो मैं ऐसे ही आज सोच रहा था कि आपके साथ क्या शेयर किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आप आजकल नीलम काम वाम को जाती नहीं है, बट हम जो अपने एक्सपीरियंस हैं उसको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मुझे अभी ऐसे ही याद आई थी नीलम को एक्चुअली उसके साथ जो बच्चा होता है तो उसके साथ जो डायबिटीज़ हो जाती है, जस्ट क्या नीलम क्या बोलते हैं उसको, हैं जस्टेशनल डायबिटीज़ होगी है बच्चे के साथ। तो हम उस एक्सपीरियंस को आपके साथ आज शेयर करेंगे। ठीक है जी। क्योंकि ये मैं इसलिए एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जिससे कि जो हमारे व्यूअर हैं या और जो भी ये वीडियो देखेगा उनको भी इस उससे फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हमने जब से नीलम ने ये अपना डाइट प्लान चेंज किया, एक्चुअली नीलम को डॉक्टर के पास गई थी, और जो क्या नीलम के पास कौन सी होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई थी, तो उस डाइट को फॉलो कर रही है। तो वो डाइट फॉलो करने से इसको इतना फ़ायदा हुआ है ना कि इसका एक्चुअली ना तो वेट बढ़ा ये प्रेगनेंसी में, ना ही कोई मतलब वो होते ना जैसे डायबिटीज भी नहीं बढ़ी है। मतलब हमने लिटरली उसको फॉलो किया है ना। इट्स ऑल अबाउट खाने का होता है और डिसिप्लिन का होता है। तो नीलम ने इस बार पूरा वो किया है, तो बड़ा फायदा हुआ है मतलब हमें इससे। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसकी डाइट क्या है। क्योंकि हमें टचवुड की हमें मतलब पता लग गया था और हमने ये डाइट फॉलो की है, तो टचवुड ना तो इसका वेट बढ़ा। जैसे इसकी शक्ल को देखेंगे, नीलम दिखा अपनी, ऐसे मुंह से बिल्कुल नहीं लगता कि सी इज प्रेग्नेंट। इवन पिछली बार जब थी तो इसको काफ़ी स्वेलिंग वेलिंग आ गई थी। पिछली बार वैसे भी जब शिविन था 6 साल पहले, तब कोविड-19 था, क्योंकि शिविन 2020 में पैदा हुआ है। ठीक है जी। तो कोविड के टाइम हम वैसे भी लॉकडाउन वगैरह में घर में ही थे। तो हम लिटरली हम क्या करते थे, हम खाते थे कोविड टाइम में लॉकडाउन था, तो हम खाते थे सुबह उठ के सब्जी रोटी और चाय, और दिन को वही दिन को मतलब दिन और लंच और डिनर वही नॉर्मल। क्योंकि नीलम इज अ वेजिटेरियन, तो नीलम वो खाती नहीं है, क्या बोलते हैं, मीट वीट खाती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जो नॉन वेजिटेरियन है उनका इंटेक प्रोटीन से हो जाता है, तो ये खाती नहीं थी। तो इसकी एक्चुअली उस टाइम हम इंडिया गए थे, तो इंडिया में एक बार चेक किया था, तब आई नहीं थी। फिर इधर न मेरे ख्याल से एक बार वो मिस हो गया था, और उसको शायद मुझे लगता है कि शायद किया था, यहाँ भी किया था, पर मे बी वो एंड में भी आ जाती है ना वो डायबिटीज। मतलब जो भी हो समहाउ मंथ में करते हैं यहाँ पे। पर मतलब बॉटम लाइन ये है कि हमने मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, उस टाइम थोड़े हम थे भी स्ट्रगलिंग फेज में, है ना नीलम। तो इतना मतलब क्योंकि फर्स्ट टाइम भी था ना मेरा, पता भी नहीं था, और हम डाइट वाइट फॉलो भी नहीं की थी, और हम लिटरली और चावल दाल खाते थे, सब्जियाँ सब। हाँ, और इस बार मतलब हमने ये, हाँ थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा भाई खर्चा हुआ है इस बार। बट इस बार टच वुड ये है कि मतलब हम ये इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्योंकि हमारा बच्चा जब पैदा हुआ था शिवन, तो उसको एक्चुअली लो शुगर आई थी, आई थिंक बिकॉज ऑफ मदर को जब कॉम्प्लिकेशन होती है ना ये, तो उनको फिर बच्चे को कॉम्प्लिकेशन आई थी। तो शिविन 6 हम आपको पता है ये चीज़ें अब हम अभी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत प्राइवेट रखते थे, अभी तो हम हर चीज़ आप लोगों से शेयर कर देते हैं। पर शिविन को एक्चुअली लो डायबिटीज आई थी, एंड 16 डेज ही वॉज इन निक्यू, जो इधर का होता है हॉस्पिटल में ना। तो 16 दिन आईसीयू जो होता है उसमें रहा था 16 दिन, बिकॉज ऑफ वो कॉम्प्लिकेशन से। तो ये हम इतना डर गए थे ये बार ना जब इसका आया, तो लिटरली हमने कहा छोड़ो यार वो, मतलब हमने मतलब जो बजट थोड़ा सा हमारा ख़राब हो गया, पर हमने इस बार नीलम का जो खाना है ना वो नहीं करने दिया। तो मेन खाने का भाई, अब भाई और बहनें ही है ना जिनको वो होता है। तो अगर आप किसी को भी हो ना, तो प्रोटीन इनटेक, क्योंकि नीलम ने चावल और रोटी बिल्कुल कर दिए कम। और हमारा जो होता है, मैं इसकी आपको प्लेट बताऊंगा, ठीक है जी, आज क्या होता है। उसके साथ साथ जैसे जिसमें भी प्रोटीन होती है, जैसे रोटी और चावल बिल्कुल कम कर दिया है। प्रोटीन जिसमें होती है जैसे पनीर, अगर आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि ये वेजिटेरियन तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो इसकी डाइट में हम पनीर लेते हैं काफ़ी। और टोफू जो जिनको पता नहीं है, कई आजकल तो सब स्मार्ट है, पता है, पर कईयों को पता नहीं है। बट टोफू होता है एक, उसका सोयाबीन का पनीर रखो, वो होता है, उसमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है।
और ये सफेद चने लेती है वेजिटेरियन डाइट है, वेजिटेरियन के लिए, ठीक है। फिर सफेद चने लेती है, ये काले चने लेती है, दालें जितनी भी लेंटल्स, बस चावल और रोटी इसने बिल्कुल मतलब आई वुड से एक कप हाँ एक मतलब ये 20% कार्ब्स लेती है, बाकी नहीं, आई कैन हैव 3 to 4 कार्ब, मतलब जो भी है यार, एक कप कंफ्यूज नहीं करना। मेरा बोलने का मतलब जैसे मान लो कि आपकी प्लेट फुल में, उसमें आपने सिर्फ 20% जो वो कार्ब रोटी और चावल होना चाहिए, बाकी 20 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। वही ना, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए मेरे भाई, जैसे कार्ब पनीर नहीं उसके साथ मतलब वो होना चाहिए ना। I can have 2 to 3 कार्ब और 20 ग्राम। मैं परसेंटेज की बता रहा हूँ ना नीलम, मतलब जैसे कि 20% कार्ब हो गए, 100 में 20% कार्ब हो गए, और उसमें 50% तो प्रोटीन रख ले, 30% फैट रख ले, तो ये है। तो जैसे अभी ये बना रही, जैसे ये राजमा है, तो इसमें काफी मात्रा में वो होता है, क्या बोलते हैं, एक कप में मेरी 15 अभी तो प्रो होगी ये, क्योंकि उसको न्यूट्रिशनिस्ट पूरी बताती है ना इसको। और देखिए जैसे हमारे ये है, मैं आपको ये नट्स रखे हैं, स्नैकिंग ये नट्स की करती है, ये काजू बादाम हो गए, ये सीड्स हो गए, ठीक है जी, ये स्नैकिंग के लिए है। तो ये देखिए नीलम खा रही है सिर्फ, ये देखिए ये राजमा, क्योंकि इसमें प्रोटीन है, और ये पनीर है, और कार्ब में सिर्फ ये खाएगी, ये एक मतलब नान टाइप है ये, ठीक है, सिर्फ ये खाएगी। और जैसे नॉन वेज खाना हो तो मैं तो जैसे मैं तो चिकन विकन खाता हूँ, तो मेरे लिए आपने तो अपनी प्लेट का क्या हाल कर दिया, एक वहाँ रखे, एक वहाँ। कोई नहीं, अभी वीडियो बनाते ना पहले। तो नीलम अपना एक्सपीरियंस एक्चुअली शेयर करेगी, इसको जब इसको हो गई थी ना अभी ये डायबिटीज, तो आपको पता नहीं होता ऐसे, शुरू में जब गए थे तब तो नॉर्मल हुआ था, पर एक दिन इसको आ गया था चक्कर, तो ये डायबिटीज बड़ी खतरनाक होती है। तो नीलम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, और ये जैसे हमने डाइट चेंज की है ना, तो डाइट चेंज करने के बाद वी सी द डिफरेंस। इसको अभी एक्चुअली पता भी लग जाता है जिस दिन ये गलत खाती है ना, जैसे इसने मान लो कार्ब ज़्यादा खा लिए है, या हल्की फुल्की जैसे चाय वाय में चीनी वीनी ले ली है, ठीक है जी, तो एकदम से स्पाइक करता है इसका, और इसको लग जाता है, मतलब चक्कर टाइप आना शुरू हो जाता है। क्योंकि एक दिन इसको लिटरली डॉक्टर के पास गई थी, और आपको पता है हमें लगता है ना कि आई एम स्टिल गुड, लाइक आई कैन वॉक दिस एंड दैट, और ये डॉक्टर के बाद अपनी फ्रेंड के पास चली गई थी, वॉक करके धूप में थी, और फिर वापस आ रही थी, तो इट वॉज अ लॉन्ग डे फॉर हर। तो इसको चक्कर, ये लिटरली बस स्टॉप में गिरने वाली थी, वो तो टच वुड की इसकी गिर गई थी, इसकी फ्रेंड ने आके इसको वो किया था। तो और फिर एक्चुअली उस दिन करवा के आई थी, तो उस दिन इसको डायबिटीज निकल गई थी, पर रिजल्ट नहीं आया था ना, उसी दिन की बात है। डॉक्टर को कॉन्फिडेंस था कि मुझे नहीं होगा, हाँ डॉक्टर को कॉन्फिडेंस, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जब वो हो गया ना, तो फिर ये प्लान चेंज किया डॉक्टर ने, तो फिर टच वुड मतलब कितने 3 महीने से हो रहा है ना, मैंने बहुत सीरियस लिया इस बार। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे बजट इन द सेंस कि मतलब इसके चक्कर में जैसे ग्रोसरी हमारी आ जाती है, पर मुझे स्पेशली इसके लिए जैसे मैं देख लेता हूँ कि आज प्रोटीन नहीं, क्योंकि जिस दिन भी ये प्रोटीन नहीं खाती ना, तो ये इसको चक्कर वक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं लिटरली जैसे पनीर हम घर का, ये पनीर में हमने खुद बनाया है, ठीक है जी, हम इधर एक गैलन का बना लेते हैं हर दूसरे तीसरे दिन, और ज़्यादा वैसे तो हम भी खा लेते हैं, मैं और शिवन, पर ज़्यादा यही खाती है। और फिर तो जिस दिन प्रोटीन नहीं हो तो मैं फटाफट भाग के लेके आता हूँ। तो मुझे लिटरली मतलब हफ्ते में कई बार 3 बार जाता हूँ मैं ना, 3 बार ग्रोसरी स्टोर जाता हूँ मैं, ठीक है जी, इसके लिए। तो नीलम अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेगी आपको कि क्या क्या कैसे इसको हुआ है, मतलब इसने क्या एक्सपीरियंस किया है। तो खाना खा रही है, फिर सारे बोलेंगे खाती रहती है। नहीं इट्स अ ब्लॉग, इट्स नॉट अ, वो तो रील में बोले थे, और खाते रहते तो भाई खाते, अब टाइम ही अभी मिलता लोगों को लगता है कि खाती रहती है, क्योंकि हम खाना खाते टाइम ब्लॉग करते हैं, तो लोगों को लगता है खाती रहती हो जा रही है, पर खाती नहीं है, इतना है, कम खाती है, बड़ी लड़की है, ठीक है जी। तो मार तो बात, मैं खाता हूँ तब तक, मैं वैसे काम करके आया ना। तो बता एक्सपीरियंस तेरा क्या था, क्या हुआ था तेरे को, कैसे होता है। मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। तो उसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर तो मेरे को बोल रही थी कि तुमने वेट गेन नहीं किया है, तुम बहुत अच्छा कर रही है, ये वो सो। तो एक दिन मुझे ना ऐसे ना डीजी ड्राउजी ऐसा फील होता था। तो मैंने सोचा कि क्यों हो रहा है। तो
तो मैंने डॉक्टर को बोला तो बोल रही है डिहाइड्रेशन होती है, 3 गैलन वाटर पियो, ये करो वो करो। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि वो उसने मेरे को श्योर किया था कि शिवन की वेरी में भी हुआ है तुझे ऐसा। तो मैंने बोला शिवन की वेरी में तो मुझे नहीं हुआ है डायबिटीज़ वगैरह। तो इधर क्या होता है कि 19-18 वीक में होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का टेस्ट। तो वो बोल रही है नहीं मैं तो 100% श्योर हूँ ऐसे। तब 9 कितने 20 वीक थे ना। और फिर एक दिन मैं डॉक्टर से ही आ रही थी, तब ब्लड वर्क नहीं करवाया था समझा। तो फिर फ्रेंड के घर गई, वहाँ खाना खाया और वापस जब उसने मेरे को ड्रॉप करने आई, मैंने बस में आना था, तो मैं वहीं पे वो हो गई थी, फेंट हो गई थी। तो उसने मेरे को वो जूस वगैरह पिलाया बेचारी ने। फिर तो मेरे को ना उसके बाद ऐसे ड्राउजी सब मैंने डॉक्टर को बोला। तो ना फिर मेरी 194 आई थी, जो 1 आवर फास्टिंग शुगर होती है। और मुझे नहीं लगा था कि तुझे होगी। आई वाज सो सरप्राइज। सब ऐसे बड़े हैं। फिर उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला 3 आवर फास्टिंग होती है, पर मैं नहीं करवाऊंगी, तुम डाइट पर चल जाओ, न्यूट्रिशनिस्ट से अपॉइंटमेंट लो और फिर फॉलो करो। थैंक गॉड कि मैंने अपॉइंटमेंट ली। उसने मुझे बोला कि ये इतना क्वांटिटी में खाओ, इतना 1 कप दाल होना चाहिए, 2 कप दाल होगा तो राइस हाफ कप होगा, और प्रोटीन इंटेक 20 ग्राम लेना है एवरी मील के साथ। मतलब दिन में 7 ग्राम प्रोटीन लेती है। हाँ बहुत ज़्यादा होता है 7 ग्राम प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है ना वो मैं वेजिटेरियन, मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है क्योंकि चीज़ वेजिटेरियन, अगर ये वेजिटेरियन नहीं होती ना तो भाई अंडे ले आओ और चिकन बेस्ट है, मतलब बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि मुझे 2 बार जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि दाल वाल बड़ी जब क्वांटिटी में खानी पड़ती है उतना ज़्यादा प्रोटीन करने के मैं लिए। रो पड़ती हूँ। हाँ ये बहुत रो पड़ती है कि मेरे सेम खाना खा खा के ये रो पड़ती है। लिटरली रोती हूँ मैं, तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, पर क्या करूँ, खाना पड़ेगा। अभी मैं 3 महीने से कर रही हूँ अभी ये, और अगर ना करूँ तो फिर वो हाई चली जाती, कभी बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाती है। फिर इंसुलिन वगैरह लगाने से अच्छा है कि भाई डाइट फॉलो करो। तो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हारा चार्ट बहुत अच्छा है, शुगर कंट्रोल में है। तो एवरी टाइम जब मैं जाती हूँ तो मैंने चार्ट बनाया है, उसको दिखाना पड़ता है डॉक्टर को, बिना देखे डॉक्टर नहीं वो चेक नहीं करते हैं अगर चार्ट ना हो। जैसे ये चार्ट बनाया है, जब भी खाने के बाद वो करती है 4 नॉर्मली फिंगर प्रिक करती है, बट आजकल हमने लिब्रे लगाया, इसकी बाजू में लगाया ये लिब्रे का, ये पहले दिखाया था मैंने। बताया तो था। तो लिब्रे का है, इससे इसका आपके उसमें होती रहती है ट्रैक शुगर। तो मतलब नंबर कितना होना चाहिए ये बता। और 2 आवर फास्टिंग 120 होना चाहिए। जैसे जो नॉर्मल बंदे होते हैं, जैसे हम ना डायबिटीज़ नहीं है, तो 2 घंटे के बाद हमारी अगर 140 से नीचे आएगी, 135 भी आएगी ना, तो दे कंसीडर इट अ नॉर्मल। पर जो प्रेग्नेंट होती है, क्या नाम होता है डायबिटीज़ का, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो ना, देन इट शुड बी बिलो 125 से नीचे होनी थी। तो बीच में कई बार जैसे नहीं, बिलो 120 है 120। हाँ 120 से बिलो होनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे हम करते थे, मेरी जैसे एक बार 130 आएगी, इसकी 125 आएगी, तो इसकी अब नॉर्मल है, बट मेरी वो नॉर्मल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसकी वो करनी पड़ती है 1-2 बार ही, पर नॉर्मल इसकी नीचे रहती है, जैसे इसकी 100 और 110-15 के बीच में रहती है अगर खाना अच्छे से खाओ। हाँ, और लिटरली जब भी खाना थोड़ा सा जैसे कभी बाहर जाए हेर फेर हो ना, तो फट से, और आजकल तो इतनी प्रो हो गई है कि मतलब इसका मतलब वो हो जाता है, बॉडी बोल देती है, बोलती है सुरेंद्र मुझे लगता है कुछ हो रहा है, और हम फोन में देखते तो लिटरली उस टाइम मतलब इसकी हाई या लो होती है। पहले इसकी लो जा रही थी बड़ी ज़्यादा। और फिर आप क्या हो रहे हो, कंट्रोल में है थैंक गॉड। और जिसको भी है वो प्रोटीन लो, जो वेजिटेरियन है स्पेशल उसी को बोल सकती हूँ मैं कि दाल और ये पनीर। मोस्टली नॉन वेज होते, तो नॉन वेज बता कर देना रेकमेंड। हाँ, तो चिकन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, एग में होता है, तो वो तो ले ही सकते हो, सबसे इजी ऑप्शन।
और जैसे मैंने 9 बजे खाना खाया है तो 2 घंटे बाद करूँगी। फिर एवरी 3 आवर में मुझे कुछ ना कुछ खाना है, तो अगर मैं कोई स्नैक लूँगी या फ्रूट लूँगी तो मैं उसके साथ सीड्स खाती हूँ, ताकि उसमें भी प्रोटीन होता है, तो वो शुगर लेवल को मेंटेन रखता है। तो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें स्नैक्स स्किप करना है तो सीधे लंच करो। और पानी 4 लीटर पानी पीती हूँ मुझे मैं। और खाना खाने के बाद इवन कि आप प्रेग्नेंट है, वॉक करती है, अंदर ही कर लेती है 10 मिनट का, उससे 15 मिनट 20 मिनट उससे मतलब राइट अवे उससे नीचे जाती है। ठीक है जी। तो खाना खाने के बाद मैं डायरेक्टली उठ के वॉक करना शुरू करती हूँ, जिससे वो मेंटेन रहती है, बढ़ती नहीं है। हाँ, ये होता है। तो इट्स सो हार्ड। होनी तो नहीं चाहिए किसी को, पर होगी तो उनके लिए सजेशन है कि मुझे तो पता भी नहीं, मैंने तो कभी किसी का सुना भी नहीं था, पर इंडियन को डॉक्टर बोलते हैं यहाँ के कि इंडियन को ज़्यादा होती है, इंडियन लेडीज़ को। And we know the reason. The reason is our कार्ब इनटेक इज मोर, क्योंकि हम कार्ब ज़्यादा खाते हैं। मानो चाहे मत मानो, हम जो इंडियंस होते हैं ना, हम कार्ब ज़्यादा खाते हैं। और जैसे खाना भी है ना, जैसे पहले प्रोटीन खा लो, पहले प्रोटीन खा लिया, सलाद खा लिया। चावल और रोटी होती है वो इट्स हार्ड फॉर, जैसे हम रोज़ खाते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू अवॉइड। तो वो हमारी जो क्रेविंग होती है उसको ख़त्म करने के लिए जैसे एक आध निवाला डाल दिया, साथ में दाल पी ली पहले, और अगर मीट वीट खाते वो खा लीजिए, जैसे पनीर खा लिया। जैसे ये देखो नीलम का भी लिटरली इसने वो खा लिया है रोटी, ये देखो रखी है, इसने पनीर खा लिया ना। तो इससे क्या होता है कि आपकी शुगर स्पाइक जो है ना वो नहीं होगी, क्योंकि पहले कार्ब खाएंगे। जिसको डायबिटीज नहीं वो भी ऐसे कर सकता है। नॉर्मली ये होता है। मैं अपने बेटे को भी ऐसे खिलाती हूँ, पहले दाल खिलाती हूँ, फिर राइस खिलाती हूँ, और जो भी प्रोटीन बना होता है पहले वो देना है, फिर बाद में राइस। और शुगर नॉर्मली ऐसे नहीं कि हमें लगता है लोग ज़्यादा खाते हैं, हम प्रॉपर मतलब सही तरीके से नहीं खाते ना, क्योंकि हमने मतलब अब ऐसे भी नहीं बोल सकते सिखाया नहीं गया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले मतलब सॉसेज भी नहीं होते ना, कार्ब ज़्यादा खाते तो पर उसको बर्न आउट करते थे राइट अवे। आजकल हम काम नहीं करते ना और कार्ब खा लेते हैं और उनको बर्न आउट नहीं होती, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो अभी उसका तरीका ढूंढना पड़ेगा, मतलब पहले प्रोटीन वगैरह खाओ और कार्ब कम खाओ। ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ सीख ली है और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी प्री डायबिटिक था लास्ट ईयर, मैंने रिवर्स कर लिया ऐसे खाने से, खाना कम हो करते। ठीक है जी। तो ये था हल्का था एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि हाँ जो हमारे साथ होता है हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है जी। तो प्रोटीन इज़ द हीरो। ठीक है। प्रोटीन वैसे भी नॉर्मल लाइफ में प्रोटीन वैसे भी चाहिए होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए चाहिए होता है प्रोटीन। इट फीड आवर ब्रेन्स टू एंड मसल्स टू। ठीक है जी। तो डायबिटीज़ में तो बेस्ट है, प्रोटीन ज़्यादा खाओ, कार्ब बिल्कुल कम खाओ। इधर बड़े लोगों ने वो कर ली है, रिवर्स कर लिया अपनी डायबिटीज, बहुत ज़्यादा लोग। ठीक है जी। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव ऐसे ही मतलब हमने शेयर कर दिया। तो मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग के साथ कल छुट्टी तो देखते क्या होता है। ठीक है जी। चलिए बाय बाय।